को वो पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगे। जो जीएसटी की दर कम की गई है, उस दर को कम करने से देश के व्यापारियों को और देश के जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, जो मध्यम परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसके लिए एक बड़ा तोहफा है। और केवल देश के लिए ही नहीं, जीएसटी की जो दर कम हुई है वो 22 सितंबर को नवरात्रि के प्रथम दिन पर दर को कम करना मातृशक्ति के महत्व को रेखांकित करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैडम, विपक्ष ये कह रहा है कि जो जीएसटी लागू तो यही किए थे, तो उसमें कम एक बार लागू तो यही किए थे, कम लागू करना इन्हीं का काम है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था में अव्वल करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि उन्हीं के कार्यों के कारण कभी हम जो 11वीं अर्थव्यवस्था थे, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हुए, ब्रिटेन को पछाड़कर हम चौथी अर्थव्यवस्था बने, जापान को पछाड़कर, और हम जर्मनी को पछाड़कर अब तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। और एक देश में एक संविधान जहां पर है, वहाँ एक प्रावधान लाने के लिए, एक चुनाव कराने के लिए और एक कर लाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी संकल्पित थे और देश के लिए ही अपने निर्णयों में सुधार करना भारतीय जनता पार्टी देश के लिए पूरी तरह से समर्पित है, यह दर्शाती है। और यह निर्णय आम जन के लिए, व्यापारियों के लिए एक स्वर्णिम निर्णय है। मैडम, ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, सही बात है, पूरे देश को खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ 20% लोगों की हिस्सेदारी है, 80% लोग कहीं पीछे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी यही सोच है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये सदैव से हम लोग कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए कार्य करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो रग रग में बसा है कि हम अंतिम व्यक्ति के पायदान पर जो लोग खड़े हैं उसके लिए कार्य करें। और तभी उसका रिजल्ट भी आप देखिए कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अभी देखा जाए मैडम, तो पिछले जो सोने चांदी का कीमत है 10 वर्षों में तिगुने रेट पे है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, किन किन चीज़ों पे जीएसटी की दर को कम किया जाना है, ये हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व और साथ ही जो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं, देश की वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने विचार किया है कि ऐसी चीज़ों पर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो आमजन रोज़ यूज करता है, चाहे खाने की चीज़ हो या फिर दवाइयाँ जो जीवन रक्षक होती हैं, जो लोगों के प्राण बचाती हैं, या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए पढ़ाई से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, चाहे रबर हो, कटर हो, कापी हो, सबको जो है जीएसटी मुक्त कर दिया है। ये सरकार के लिए हम लोग जितनी तारीफ करें और देशवासी जितना धन्यवाद प्रेषित करें कम है। मैडम, एक सवाल। मैडम, हमारी विदेश नीति देखने में लग रहा है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो काफी आक्रामक हो रहे हैं भारत के प्रति। इससे पहले जो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, हमारा फ्रेंडली संबंध था, लेकिन आज कहीं न कहीं बिखरे हुए हैं। तो उनका दोष है कि हमारी विदेश नीति में कोई गड़बड़ी है? देखिए, भारत की जो शक्ति है, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बने और जब उत्तर प्रदेश और विभिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकारें आई, तो ये भारत का जो शक्ति है वो बहुत तेजी के साथ हर क्षेत्र में बढ़ा है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत इतना ताकतवर हुआ है कि दुश्मन देश जिनका अभी आपने नाम लिया है, ये लोग घबरा रहे हैं कि ये देश भारत, जो पहले कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज पुनः मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है। और लोगों की बौखलाहट और थरथराहट लाजमी है कि भारत एक बार पुनः महाशक्ति बन के उभर रहा है।